दोस्तों, यदि आप चाहते हैं साल 2024 में बिहार से एएनएम करना, जीएनएम करना, इसके अलावे लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स करना, ओटी असिस्टेंट का कोर्स करना, तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा और इसका एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सरकारी कॉलेज से इस प्रकार का कोर्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल कम दरों में आपका होगा, बहुत ही न्यूनतम फी आपको पे करना होगा। तो आइए पूरी जानकारी अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ कैसे फॉर्म को भरना है, वो तमाम जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं कि कैसे इन कोर्सों के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो बीसीएसई बोर्ड के जो वेबसाइट है इस पर आना होगा और यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCEC PEPM PMM। अब आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए आपको एएनएम करना है या आपको ड्रेसर के लिए अप्लाई करना है या लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है या आपको ओटी असिस्टेंट के लिए करना है, तो इसमें से कौन सा कोर्स आपको चुनना है। क्योंकि आप देखते होंगे इसमें 3 प्रकार के कोर्स जोड़े गए हैं। तो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कि जो कैंडिडेट चाहते हैं एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, तो उनको किसके तहत आवेदन करना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पर भी आएंगे। ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना होगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोस्पेक्टस आता है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप इस पर आते हैं इनके वेबसाइट पर तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक पीई और दूसरा है पीएम और तीसरा है पीएमएम। अब समझिए कि जैसे पीएम के तहत कौन कौन से कोर्स आता है, पीएमएम के तहत कौन आ रहा है और पीई के तहत कौन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना होता है कि सर हम चाहते हैं एएनएम, जीएनएम करना या लैब टेक्नीशियन, इस सब के लिए अप्लाई करना, तो आपको पीएम के लिए अप्लाई करना होगा। अब ये जो पीएम कोर्स का पूरा नाम पारामेडिकल होता है। अब पारामेडिकल 2 प्रकार का है। ये पारामेडिकल आपका इंटर स्तरीय है और एक और पारामेडिकल जब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पारामेडिकल ये भी है, लेकिन ये माध्यमिक स्तरीय यानी 10वीं लेवल का है, जिससे इंग्लिश में पीएमएम शॉर्ट में बोला जाता है। तो छात्र यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किसके लिए अप्लाई करें। तो अगर आप पीएमएम अगर आप चुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है ड्रेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपका ड्रेसर कोर्स के लिए आपकी दाखिला होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। वही कोई कैंडिडेट पीएम के तहत अप्लाई करता है, ये भी पैरामेडिकल ही होता है, लेकिन इसके लिए इंटरमीडिएट आपका चाहिए होता है, जिसमें 11 प्रकार के पाठ्यक्रम इसमें रखे गए हैं, जिसके तहत एएनएम है, आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, इसके अलावा ओटी असिस्टेंट है, उसके अलावा जीएनएम है और नर्सिंग कोर्स है। तो ये सब कोर्स जो है आपको इसके तहत आपको मिलेगा पीएम के तहत। और वही कोई अगर पी के तहत अप्लाई करता है तो वो क्या होगा कि पॉलिटेक्निक के लिए वो अप्लाई कर पाएगा, मतलब कि अभियंत्रण, जो आप इंजीनियरिंग के नाम से इसे इंग्लिश में जानते होंगे, ये 3 साल का कोर्स होता है, तो इसके तहत आपका नामांकन होगा। तो अगर आपको जीएनएम या हमने बताया कि इस प्रकार का अगर आपको कोर्स करना है तो आपको पीएम के लिए अप्लाई करना होगा। अब आइए समझते हैं कि कैसे आपको पीएम के लिए आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर आएंगे तो आपको कोर्स बताना है। हमने बता ही दिया कि किसके तहत कौन से कोर्स आता है। अब आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसे चुन सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि एएनएम, साथ ही साथ नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार के कोर्स के लिए अप्लाई करना तो आपको पीएम चुनना है। आपका जो भी नाम है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस बॉक्स में डालेंगे, उसी नाम को दोबारा डालना है। जो डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ कैलेंडर मिलता है, पहले साल जो महीना होगा, जो डेट होगा, उससे आपको चयन करना है और उससे दोबारा डालना है।
आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होंगे मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ऑप्शन मिलता है सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड, जिस पर क्लिक करेंगे उस पर OTP आएगा, OTP को डालकर वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी डालना है, उससे भी वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा। देखिए पासवर्ड बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है और उसे दोबारा से आपको डालना है। बाकी आधार नंबर फिल करना है। यहाँ से कोई एक सेक्रेटरी क्वेश्चन चयन करेंगे, उसका जो भी आंसर है वो देंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। अपना तमाम जानकारी मिलान करें, सभी जानकारी सही है तो कन्फर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। अब आपको साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी दिया है उससे आपको फिल करना है, जो पासवर्ड सेट किया होगा उससे डालना है, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर सबसे पहले पिताजी का नाम डालना है, माताजी का जो भी नाम है आपको फिल करना है। यहां पर पूछा गया कि आप परमानेंट बिहार के निवासी है तो यहां पर आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा गया, रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, जिसमें आपके माता पिता बिहार के मूल निवासी होनी चाहिए, आप उससे चयन करेंगे। आप अपना जेंडर यहाँ पर बताएंगे, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप अपना जेंडर को दोबारा से डालना है। उसके बाद कैटेगरी आपको बताना है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उससे दोबारा से आपको फिल करना है। नीचे आएंगे तो बोला गया कि अगर आप डिसेबल कोटा के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपने जो भी पढ़ाई किया होगा वो किस जिला से आपने पास आउट किया है वो आप जानकारी को बताएंगे। बाकी मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछे गए, मतलब आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। परमानेंट एड्रेस पूछा गया है तो एड्रेस 1 में आप अपना विलेज लिख सकते हैं, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस बता सकते हैं, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन बता सकते हैं। या आप शहरी क्षेत्र से है तो आपका जिस अकॉर्डिंग एड्रेस है तो आप लिख सकते हैं। बाकी स्टेट बताना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उससे बताना है, पिन कोड डालना है। किसी का परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे और सबमिट एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। देखिए फ़ोटो का इनका गाइडलाइन है, जब प्रोस्पेक्टस को आप अच्छे से रीड करेंगे तो इन्होंने 13 नंबर पेज में ये जानकारी दी है कि फ़ोटो जो आप देंगे, फ़ोटो पर आपका जो नाम है वो मेंशन होना चाहिए और डेट लिखा होना चाहिए। ये डेट कौन सा होगा तो 1/1/2024 के पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 2023 का कोई डेट नहीं देंगे, 2024 का देंगे कि आपने फ़ोटो कब क्लिक करवाया है वो डेट लिखा होना चाहिए। तो वैसा फ़ोटो आपको यहाँ से चूज करना है, उससे आपको अपलोड करना है। इंग्लिश सिग्नेचर आपको देना है और उस यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे एजुकेशनल डिटेल पूछी गई है, जिसमें सबसे पहले 10th के बारे में पूछा गया कि 10th आपने जो है किस स्कूल से पढ़ाई किया है। स्कूल का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको लिखना है। साथ ही साथ जो भी बोर्ड आपका 10th का होगा वो जानकारी आपको देना है। आप जो 10th किए हैं वो पास है, उसकी जानकारी बतानी है, किस साल आपने पास आउट किया है, वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताना है। साथ ही साथ जो आपका नंबर है परसेंटेज या CGPA में है वो बताएंगे, उसमें कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे और कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो बताएंगे। इस प्रकार परसेंटेज आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट के बारे में बताना है कि इंटरमीडिएट में आपने कौन सा स्ट्रीम रखा था। जैसे हो सकता है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा हो, या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक्स्ट्रा में बायो पढ़ा हो, या एक्स्ट्रा में मैथ होगा तो ये ऑप्शन चुनेंगे। आर्ट कॉमर्स से अगर पढ़ाई किया तो ये जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। बाकी जिस भी कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट किया है वो बताएंगे। बोर्ड आपको बताना है कि आप ये पास हो चुके हैं या अभी रिजल्ट नहीं आया, वो जानकारी आप बता सकते हैं। किस साल आपने उत्तीर्ण किया वो बताएंगे और आपका जो नंबर है परसेंटेज या CGPA में है वो बताएंगे। कुल कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो बताएंगे, आपका जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी ऊपर में पूछा जाएगा कि आप जो है ANM कोर्स आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यस करें, नहीं किए तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सबमिट एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, जिसमें अपना तमाम जानकारी मिलान करें। कोई जानकारी गलत है तो उससे सुधार करें, जानकारी सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करें और
प्रोसीड टू पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करें। पेमेंट जितना भी लगेगा वो देखने को मिलेगा। आप सिंपली यस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे उस ऑप्शन को चुनकर अपना डिटेल को फिल कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी इसका जो एग्ज़ाम डेट है ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। पीएम का जो आपका एग्ज़ाम होगा 22 जून 2024 के डेट में है। बाकी पी का 22 को ही होगा और पीएमएम का जो एग्ज़ाम होगा 23 के डेट में होगा। एडमिट कार्ड 13 जून 2024 के डेट में जारी होने वाला है। तो तमाम अपडेट को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि सारा अपडेट मैं आपको देने का काम करूंगा। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे इस कोर्स के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगी इसको लेकर तो इसका जानकारी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम के मदद से आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो इसके लिए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सारी अपडेट वहाँ भी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।